नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन बिहार न्यूज़। मैं अनिश उपमन्यु। आज हमारी मौजूदगी है बक्सर में, और बक्सर में जो है आज डॉक्टर्स डे मनाया जा रहा है, यानी कि पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है, पूरे भारत में मनाया जा रहा है डॉक्टर्स डे, यानी कि चिकित्सक दिवस, साफ तौर से ये हम कह दें आपको। और इसी क्रम में हमारे साथ आज डॉक्टर राजेश कुमार मिश्रा जी हैं। ये कोई परिचय के मोहताज नहीं है, इनकी जो छवि है वो अच्छे छवि है बक्सर में, और इनको आप देख सकते हैं ये तमाम जो है इनको अवार्ड मिला हुआ है, ये तमाम चिकित्सक से सम्मानित किए गए हैं, कुछ मीडिया कर्मियों के द्वारा भी इनको सम्मान दिया गया है, तमाम सम्मान इनको दिया गया है। और आज डॉक्टर्स डे है तो इन पे हम इनसे कुछ चर्चा करते हैं और तलाब करते हैं और जानते हैं कि डॉक्टर्स डे जो है किसके यादगार में मनाया जाता है और यह क्यों मनाया जाता है। जो डॉक्टर्स थे आखिर वो क्या काम किए कि उनको भारत रत्न मिला और उनको लोग भगवान से भी ज़्यादा पूछते हैं। कहीं ना कहीं ये कहा जाए, आपको मैं बता दूं कि डॉक्टर जो होते हैं भगवान का दूसरा रूप होते हैं। इसी क्रम में हमारे साथ आज राजेश मिश्रा जी है जिनसे हम वार्तालाप कर देंगे। सर, पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आज डॉक्टर्स डे है सर, और काफ़ी धूमधाम से आपके द्वारा मनाया गया, क्या कुछ कहेंगे और कौन थे वो डॉक्टर? सबसे पहले डॉक्टर्स डे को आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आज डॉक्टर्स डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 1 जुलाई को, कि आज डॉक्टर विधान चंद्र राय का उनके ऑनर में 1 जुलाई को ही उनका जन्म हुआ था और 1 जुलाई को ही स्वर्गाधीन हुए थे। उनका ऑनर इसलिए कि वो बहुत बड़े, बहुत महान एक ग्रेट फिजिशियन थे, एक बहुत अच्छे समाज सुधारक थे, एक अच्छे शिक्षाविद थे और एक अच्छे राजनीतिकार भी थे। समाज को उन्होंने बहुत बदला है। उन्होंने डॉक्टर्स और पेशेंट के बीच में जो रिलेशन डॉक्टर पेशेंट का होता है उसको उन्होंने कायम किया और बताया है। ट्रस्ट को कायम किया उन्होंने, और राजनीति को उन्होंने एक रोजगार नहीं, एक समाज के सुधार के लिए अपनाया। और वो वेस्ट बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री थे। उन्होंने राजनीति में बहुत अच्छा कार्य किया है, सामाजिक कार्य किया है। उनके कार्यों को हम हमेशा से प्रशंसा करते हैं और कोशिश करते हैं कि मैं हमेशा उनके कार्यों का अनुकरण और अनुसरण करूं। और मैं जब भी पेशेंट देखता हूं उनकी छवि मेरे ध्यान में हमेशा होती है, और मैं हमेशा पेशेंट देखते टाइम 100% कमिटेड रहता हूँ पेशेंट को देखते टाइम। आपने सर एक बात कही अभी कि उनके द्वारा जो है वो डॉक्टर थे और उनके द्वारा जो पेशा नहीं करके मानव सेवा किया जाता था, तो आज के डॉक्टर जो है वो मानव सेवा नहीं बल्कि डॉक्टर को पेशा बना चुके हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ये सबकी अलग अलग चॉइस होती है जी, कि कौन किसी भी क्षेत्र को सामाजिक कार्य करने के लिए ले रहा है या अपने रोजगार के लिए ले रहा है। मैं इसको मुख्यतः रोजगार के तौर पे नहीं देखता। बहुत सोच समझ के मुझे भगवान ने मेरे परिश्रमों का ये मिल के मैं MBBS किया, MD किया, तो इसको मात्र रोजगार के तौर पे नहीं देखता हूँ कि मैं कमाऊँ और अपना गाड़ी बंगले लेता रहूँ। मैं अब दिल्ली से छोड़ के सरकारी नौकरी को रिजाइन करके, अब सरकारी नौकरी छोड़े हुए भी सेंट्रल गवर्नमेंट का लेबर मिनिस्ट्री का एडिशनल मेडिकल सुपरिटेंडेंट था मैं, उसको रिजाइन किया मैंने और ये रास्ता मैंने अपनाया। ये कमाने के लिए नहीं, ये लेने के लिए नहीं, ये समाज को देने के लिए, सामाजिक कार्य करने के लिए, सामाजिक उत्थान के लिए। और ये मैं कार्य पिछले कुछ विगत वर्षों से अपने ज़िले में कर रहा हूँ। कैंप करता हूँ, जागरूकता अभियान करता हूँ, युवाओं को प्रेरणा देता हूँ, शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करता हूँ, और ये कार्य करते करते अभी मैं आगे और बढ़ता जाऊंगा। मैंने एक मिशन भी बनाया है अपना, बक्सर भविष्य निर्माण मिशन जी। उसके तहत चूँकि आज डॉक्टर्स डे है तो कुछ अनाउंसमेंट भी आप मीडिया के थ्रू मैं करना चाहता हूँ कि मैं शिक्षा के क्षेत्र में जी क्या कर रहा हूँ वो बताना चाहता हूँ। अभी मैं युवाओं को, बच्चों को, सबको शिक्षा के प्रति जागरूक करने की कोशिश करता हूँ और ये बताता हूँ कि शिक्षा के साथ साथ ज्ञान का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मेरा मानना है कि रोटी, कपड़ा, मकान ही नहीं बल्कि ज्ञान। तो रोटी, कपड़ा, मकान और ज्ञान ये होना चाहिए। और इसके लिए मैं जितने आज आपके माध्यम से ये अपील करता हूँ, अनुरोध करता हूँ
हमारे ज़िले के जितने भी टीचर्स हैं, जो रिटायर्ड टीचर हैं या जो युवक बच्चों को पढ़ाने की इच्छा रखते हैं, वो अपने टोले मोहल्ले, अपने गांव में बच्चों को मुफ्त में 1 या 2 घंटे पढ़ाएं ट्यूशन के तौर पर, और मैं उसके बदले में उनको फ्री में इलाज करूंगा पूरी ज़िंदगी जो जो पढ़ाएंगे उनका फ्री में इलाज? फ्री में इलाज करूंगा मैं उनका फ्री, ताकि मेरा ये मानना है कि शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों साथ में बढ़ना चाहिए। आप देखते होंगे कि जब भी कोई रिटायर्ड टीचर जिसकी उम्र 60 से ऊपर हो जाए तभी रिटायरमेंट होती है, तो सबसे पहले चिंता होती है स्वास्थ्य की। तो आपके स्वास्थ्य की चिंता हम करेंगे, और आप चूँकि शिक्षक हैं तो आप शिक्षा की चिंता करें कि आपके समाज में आपके बच्चों की पढ़ाई लिखाई कैसे हो। ये हम सब मिल के, डॉक्टर्स, टीचर्स और समाज के वो सारे युवक जो पढ़ाने की इच्छा करते हैं वो पढ़ाएं, हम आपका फ्री में इलाज करेंगे। आपने जैसे कहा कि हम दिल्ली में रहते थे, नौकरी छोड़ के आ गए, तो बक्सर अक्सर आपका आना जाना लगता था, क्योंकि गृह जिला जो है वो आपका बक्सर ही है। तो आपको ऐसे क्या लगा कि आपने सरकारी नौकरी को लात मार के छोड़ के और इस क्षेत्र में आकर के और यहाँ पे बक्सर में सेवा करना शुरू कर दी? देखिए, चूँकि मैं बक्सर का रहने वाला हूँ तो बक्सर मेरे दिल में बसता है। बक्सर से मेरी भावनात्मक जुड़ाव है, और मैं पिछले कई सालों से देख रहा था कि बक्सर में चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत पिछड़ापन है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत पिछड़ापन है, जागरूकता नहीं है। तो मैं नौकरी करते करते एक सीमा हो गया कि अब इसके आगे क्या, कमा के और क्या कर लूँगा, छाती पे रख के तो ऊपर नहीं जाना है जी। तो अब सामाजिक कार्य करें, अपने लोगों के बीच में जाएं। और मैं देखता हूँ, मैं बहुत अपने आप को एक गौरवान्वित महसूस करता हूँ जब मैं गरीबों का इलाज करता हूँ। कोशिश करता हूँ कि मुफ्त या जितना मैक्सिमम हो सके मेरे द्वारा वो उनको सुविधा मैं दूँ, और अपने ज़िले को जितना हो सके आगे बढ़ाऊँ। अभी तक तो पिछड़ापन है, वो सब आप देखते हैं, और युवाओं को आगे आके इसमें आगे बढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। ऐसी घटनाएं, दुर्घटनाएं हो रही हैं जो कि अच्छी बात नहीं है। वो इसलिए क्योंकि युवाओं के अंदर कुछ भटकापन है, कुछ रास्ता वो भटक गए हैं। उनको दिशा निर्देशन की ज़रूरत है, सही रास्ते पे आने की ज़रूरत है। उनसे सख्ती से पेश आने की ज़रूरत नहीं है। उनको समझने की ज़रूरत है कि आज जो युवा भटक रहा है, कहीं ना कहीं तो गलती है, कमी है हमारी व्यवस्था के अंदर, हम सबके अंदर। तो हम पहले अपने को ठीक करें, फिर युवाओं को भी ठीक करें। सियासी गलियारों में ये भी चर्चा हो जाए कि जो डॉक्टर राजेश है वो मानव सेवा इसलिए कर रहे हैं कि उनको चुनाव लड़ना है, क्या ये सही बात है? देखिए, अब अटकलों को तो रोक मैं नहीं सकता, क्योंकि जो मैं कार्य कर रहा हूँ शायद पता नहीं कोई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में। और यदि इसको राजनीति से लोग जोड़ रहे हैं तो मुझे इसके लिए बुरा महसूस नहीं होता है। कि बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं और बोलते हैं कि सर, वो खुद ही बोलते हैं कि सर आप राजनीति में आपको आके सुधार करना चाहिए, कि आपकी कुछ काम करने के बाद लिमिटेशंस हैं। आप चूँकि व्यवस्था में आएंगे तभी व्यवस्था में परिवर्तन कर सकेंगे जी। मैं व्यवस्था में आऊँगा तभी सदर अस्पताल की व्यवस्था सुधरी होगी। प्राथमिक स्वास्थ्य, क्या सदर अस्पताल की व्यवस्था को सुधार करेंगे? क्या लगता है उसमें गलतियाँ? अभी आप डॉक्टर हैं। देखिए, कुछ ऐसी चीज़ें, गलतियाँ क्या, अभी साधन की तो कमी नहीं है, सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है जी। व्यवस्था, मैनेजमेंट की कमी है। एक सुचारू रूप से समझ सकें, मुझे लगता है कि सदर में जो व्यवस्था है वो पर्याप्त है। ईसीजी मशीन भी होगी, अल्ट्रासाउंड मशीन होगी, वेंटिलेटर होगा, लेकिन वो व्यवस्थित नहीं है, क्योंकि कोई उसको गाइडलाइन नहीं देने वाला है कैसे चलेगा। एक डॉक्टर उस चीज़ को समझ सकता है। यदि मैनेजमेंट में, आपके राजनीति में कोई ऐसा डॉक्टर, क्योंकि आज इन्होंने साबित स्वास्थ्य में बक्सर पिछड़ा है क्या? बिल्कुल पिछड़ा है, इसमें सोचने वाली बात ही नहीं है। तो आपके पीछे एक तस्वीर है जिसमें स्वास्थ्य मंत्री रह चुके केंद्रीय मंत्री अभी वर्तमान में है अश्विनी कुमार चौबे जी के साथ आपका फोटो है। नहीं, फोटो है, जब मैंने उद्घाटन किया था तो मेरे रिश्ते में आते हैं, तो इसलिए उद्घाटन हुआ, तो पहले से हम लोग जानते हैं, वो अलग इशू है। मैं किसी का इसमें दोष नहीं देना चाहता हूँ। इंटेंशन हमारा हो कि समाज के लिए कार्य करना है, स्वास्थ्य की सुविधा लानी है, तो स्वास्थ्य को बेहतर बनाए। संसाधन तो है, उन्होंने दिया है, और सब कुछ दिया है, लेकिन उस पर हो नहीं पा रहा, इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा। योजनाएं तो बहुत हैं, आप काउंट करें सरकारी योजनाएं तो बहुत हैं, और शायद किसी चीज़, मुझे यहाँ बैठने की ज़रूरत ही नहीं है, वो सब कुछ है, लेकिन इंटेंशन, इम्प्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूशन, ये सब नहीं है।
ये ऑन पेपर है सब कुछ। सर वैसे डॉक्टरों को आप क्या कहेंगे जो सरकारी डॉक्टर हो करके अपने सरकारी संस्था में नहीं बैठ करके अपना क्लिनिक खोल कर बैठते हैं? देखिए, उस पर तो मैं कुछ टिप्पणी कर ही नहीं सकता कि वो मेरे कार्य क्षेत्र में नहीं आता है। मैं आज डॉक्टर हूँ। उसको किस नज़रिए से देखते हैं? ऐसा तो मैंने खैर देखा नहीं है यहाँ पे। अब यहाँ के लिए 1.5-2 साल हुए मुझे, लेकिन मेरे ऐसे संज्ञान में ये बात आई नहीं है कि ऐसा कुछ हो रहा है, ऐसा कोई कर रहा है। यदि कोई कर रहा होगा तो मुझे लगता है कि ये इनर मतलब ये कॉन्शियस सही है कि गलत है? नहीं, ये होता तो गलत है, लेकिन ये सेल्फ कॉन्शियसनेस बोलते हैं इसको। आत्म अपना खुद का देखना चाहिए। सरकार से, मैं भी सरकारी संस्था में था जी। तो बखूबी इसको समझ सकता हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट में था। लेकिन मेरे ऐसे दिमाग में ऐसी कोई बात नहीं, कोई ऐसा काम करता होगा तो शायद गलत, वो तो गलत ही है, इसमें तो इनकार नहीं कर सकते। आपके पास एक पर्ची है, जरा वो पर्ची को दिखाइए हमारे दर्शकों को और बताइए कि आखिर वो पर्ची में क्या है, उस पर्ची से क्या आप लाभ देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं? देखिए, ये है एक कूपन मैंने बनाया है जी। आज डॉक्टर्स डे के दिन मैं इसका अनाउंसमेंट कर रहा हूँ। ये कूपन मैं गांव-गांव में, हर पंचायत के हर गांव में, ये जनप्रतिनिधि या कोई भी वहाँ के युवक हों या बुद्धिजीवी हों या समाज में एक अच्छा पकड़ रखते हों, कार्य करते हों, जिम्मेदार नागरिक हों, जिम्मेदारी को समझते हों, खुद जागरूक हों, नहीं तो हम जागरूक करेंगे, उनको ये सुपुर्द करेंगे हम। और ये एक जो गरीब है गांव का, जिस पास पैसा नहीं इलाज कराने के लिए, जो फीस देने का पैसा नहीं उसके पास ताकि मुझे फीस दे और इलाज कराए, उसको मैं मुफ्त में ये दूंगा और उसके लिए फ्री में देखूंगा मैं ये। इसके अंदर 3 ऐसे लीफलेट्स हैं, कूपन हैं, ये 3 उसको फ्री में देखा जाएगा। इसके लिए जब उस कूपन लेके आएगा तो मैं उससे 1 रुपया नहीं लेने वाला हूँ। कूपन की पर्ची से पैसा नहीं लगेगा? कंसल्टेशन इसमें लिखा हुआ है, आप देखिए, कंसल्टेशन फ्री। जो मेरा 500 कंसल्टेशन है वो नहीं लूँगा उससे। तो सर मान लीजिए कि इसमें तो 3 ही है। हाँ, 3 ही कूपन है। ऐसे बाय द वे ऐसे 10 मरीज मिल गए तो फिर क्या कीजिएगा? नहीं तो उनको दिया जाएगा। मैं उनसे, इसीलिए मैं एक अपना जो मेरा बक्सर भविष्य निर्माण मिशन जी। है संस्था, उसका मैं पुनर्गठन करना कार्य समिति का, तो वो मेंबर्स होंगे मेरे, वो मैं उनसे फीडबैक लूँगा, वो मुझको अपडेट करेंगे जी। कि सर आपने जो 3 दी थी कूपन वो लोगों में इस्तेमाल हो चुका है। मैं उनका, फिर मेरी टीम होगी, सर्वेक्षण करेगी, फिर वो जाएगी और फिर और उनको दिया जाएगा। सर अंतिम सवाल आपसे ये कि जाते जाते आप ये बता दीजिए कि दर्शकों को कि आज डॉक्टर्स डे है, क्या करे वो कि स्वस्थ रहे? देखिए, क्या कुछ टिप्स है? सबसे पहले मैं यहाँ के लिए मैं बता रहा हूँ आपको, किसी ऐसे की बातें नहीं सुने जो कि डॉक्टर नहीं है, और डॉक्टरी सलाह आप उनसे ही लें जो डॉक्टर हैं। सबसे पहला मेरा निर्देश होता है यहाँ के लिए, क्योंकि जो बीमार नहीं होता उसको बीमार बना दिया जाता है ऐसे लोगों द्वारा जो अपनी तजुर्बा का इस्तेमाल करके बोलते कि तारा ये हो गई बा, तारा वो हो गई बा। ऐसा कुछ बात नहीं। तो सबसे पहले सलाह से बचें। जो डॉक्टर हैं आप उनको मानते हैं कि डॉक्टर, उनकी सलाह मानें। दूसरी बात, खान पान समय पे रखें। अभी समय आ रहा है बारिश का, बारिश हो रही है। ऐसे सीजन्स में पिछले साल मैंने देखा कि डेंगू की समस्या बहुत बढ़ी है। तो आप जब भी, ये मेरा खास अभी आपके लिए है संदेश, कि जहाँ भी आप रहें आसपास पानी को इकट्ठा नहीं होने दें, मच्छर को नहीं पनपने दें। आप रात में सोते टाइम मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। बॉडी में मॉस्किटो रिपेलेंट्स होता है क्रीम, उसका इस्तेमाल करें। जब बाहर जाए तो फुल शर्ट पहन के निकलें, ये कोशिश करें। और आपका यही हमेशा कोशिश है कि मुझे मच्छर नहीं काटे, ऐसी कोशिश करनी है, क्योंकि मच्छर काटे तो डेंगू इन्फेक्टेड होगा तो आपको डेंगू पैदा करेगा। और ये ध्यान रखना है, आपके आसपास टायर हों या कुछ ऐसा कचरा हो, उसको सफाई रखें और कोशिश करें कि डेंगू नहीं फैले। ऐसे करके खान पान का ध्यान रखेंगे। ब्लड प्रेशर या शुगर वाले मरीज अपना खास ख्याल रखेंगे। दवाई समय पे खाएं और कभी भी किसी भी बीमारी को लेके ओवर स्ट्रेस नहीं हो, एंग्जाइटी नहीं हो, क्योंकि उसकी वजह से भी होता है। और जिनको ये हिदायत दी जाती है कि आपको बहुत एक्सेसिव एक्सरसाइज नहीं करना, तो नहीं करना है। नहीं तो आजकल के लोग जिम में जाके डे 1 से ही खूब कड़ी एक्सरसाइज करते हैं और जिस वजह से समस्या बढ़ जाती, हार्ट अटैक की समस्या आ जाती है इनको। इन सब चीज़ों से बचना है। और कुछ भी ऐसा हो तो बाकी मैं तो हमेशा समाज के लिए हूँ। कभी कोई दिक्कत ले, सोशल मीडिया पे मैं एक्टिव रहता हूँ। सोशल मीडिया मेरे पोस्ट होते हैं। आप डॉक्टर राजेश कुमार मिश्रा फेसबुक पेज है, उसको फॉलो करें
उस पर सारी जानकारियाँ मैं देता हूँ। बीमारी के बारे में आए दिन मैं कुछ ना कुछ बताता हूँ, उससे आपका रोकथाम होगा और आप जागरूक रहेंगे। आपके पीछे ये तमाम जो है अवार्ड्स मिले हुआ, कहाँ कहाँ से मिला है और क्या कुछ अवार्ड्स है? अलग अलग जगहों से, कुछ तो चूँकि मैंने एमडी मुंबई से किया तो वहाँ के मेरे कॉलेज का है, मेरे ऑर्गेनाइजेशन का है, दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल से, मेदांता में काम किया वहाँ से, दिल्ली के एम्स में भी था, वहाँ से भी मैं एम्स के लाइफ टाइम ट्रॉमा केयर के जी। मेंबर हूँ, वहाँ का है, दिल्ली गवर्नमेंट का है, टीबी का, ऐसे बहुत सारे हैं अवार्ड्स। बहुत सारे अवार्ड्स हैं। तो देखिए हमारे साथ से डॉक्टर राजेश जी, जिनसे हमने वार्तालाप किया और जाना आज डॉक्टर्स डे है, किनके यादों में यह डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। तमाम फिलहाल खबरों के लिए बने रहिए एमबी ऑनलाइन बिहार न्यूज़ के साथ। बक्सर से अनीस उपमन्यु की रिपोर्ट।